हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं और बहुत प्यार दिया है आपने चैनल को, वीडियोस को, अपने लाइक्स के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा, और आप लोग शेयर भी करते हो वीडियोस को, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह आप चैनल को प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो पर। गाइस, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो लोग कंफ्यूज हैं मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, तो मैं आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर बताती हूँ। चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट हो, चाहे आप मेल के थ्रू करो, चाहे आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करो, उसकी सारी डिटेल्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। वहाँ पे आपको कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग मिलेंगी। अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप कांटेक्ट शेयर नहीं करती, तो स्कैमर्स से बिल्कुल अवेयर रहिए। कोई ईमेल आईडी शेयर नहीं करती। चलिए, आज की रीडिंग का जो टाइटल है, आपका पार्टनर आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है? क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? क्या आप लोगों का अगर सेपरेशन हो गया है अपने किसी लव्ड वन से जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, चाहे आप मैरिड हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, या आप कमिटेड हो लेकिन सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, सिचुएशंस ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है और आपका पार्टनर क्या महसूस कर रहा है राइट नाउ, क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में कवर होंगी। टाइमलेस जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है सन मून राइजिंग में सभी देख सकते हैं ओपन माइंड के साथ। मेल फीमेल कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी वीडियो को देखोगे तभी आपकी एनर्जी और मैनिफेस्टेशन के साथ टैरो की रीडिंग मैच करेगी। तो चलिए, सबसे पहले बताऊंगी, मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा है और बहुत सारे लोग बोलते हैं सामने शफल कीजिए कार्ड्स। तो गाइज़, मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन करने वाली हूँ। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, जब मेरा एक बेंच मार्क सेट हो जाएगा यूट्यूब पे, मुझे जो चाहिए, जितने सब्सक्राइबर बेस चाहिए, हर एक का एक लिमिट होती है कि मुझे इतने से शुरुआत करनी है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जब मैं उस बेंच मार्क तक पहुँच जाऊँगी तो मैं लाइव सेशन करूँगी जो कि फ्री होगा। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे जुड़ सकेंगे लाइव चैट में। तो बहुत जल्दी लाइव कार्ड शफलिंग होगी और आप सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दीजिए वीडियोस को और कमेंट डाल दीजिए। तो चलिए, कार्ड्स में एनर्जीज ऐसी निकली हैं कि आपका पार्टनर करंटली हो सकता है दो पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है, हो सकती है किसी किसी व्यूअर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से पार्टनर मुंह फेर के आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई सोल लेवल कनेक्शन नहीं है। ऊपर ऊपर से बातें हैं, कांटेक्ट में सीरियसनेस नहीं है। कमिटमेंट के नाम पे कोई चीज़ मुझे अभी तक किसी भी कार्ड में नहीं दिखाई दी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए। बाकी कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फैमिली का मेंबर है, चाहे मेल फिगर है चाहे फीमेल फिगर है। और मुझे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि ये इंसान वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, तो आप लोगों की रीयूनियन में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आपका पार्टनर टोटली मूव ऑन हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ। तो ये बहुत नेगेटिव रिप्लाई हो सकती है या मैसेज हो सकता है। जो लोग सोच रहे थे कि उनका पार्टनर वापस आएगा लाइफ में, डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स की बताऊंगी, बाकी जनरल रीडिंग है। अगर आप अभी भी अपने एक्स की वाइब्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मेरा पुराना पार्टनर ही वापस ज़िंदगी में आ जाए,
तो उसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान की एनर्जी भी करंटली ऐसी ही है कि मुझे अब वापस आपके पास नहीं आना। ये इंसान करंटली आपको लेकर नहीं सोच रहा। बहुत कम व्यूअर्स का पार्टनर ऐसा है। और बाकी व्यूअर्स का मैं बताऊंगी, ये पार्टनर एक्शन लेने के मोड में है। ये इंसान आपकी पुरानी चैट्स जो फ़ोन में होंगी, चाहे आप लोगों की बातचीत नहीं होती, तो ये इंसान वो पुरानी चैट्स को, मैसेजेस को, पिक्चर्स को, तो ये इंसान अभी आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहा है। बेशक ये इंसान आपसे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, बट डेफिनेटली इस इंसान के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हो सकता है करंटली इन्होंने रियलाइज़ किए हैं कि इन्होंने अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे के लिए जो फीलिंग्स शो की थी, कहीं ना कहीं वहाँ से उनको धक्का पहुँचा है, या वो चीज़ इनको इक्वल गिव एंड टेक में रिसीव नहीं हुई जो आपके साथ इनको मिलती थी। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो हैं आपके रिश्ते की तरफ मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में भी कन्वर्ट होते आगे दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका पार्टनर करंटली सोच रहा है। हो सकता है आपको रिसेंटली एंजल नंबर्स दिखते हों, आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हों, बार बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फॉलो करते हों, या मेरा पार्टनर वापस आ जाए, या रेमेडीज़ करते हों, उपाय करते हों और फास्ट रखते हों, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं वो इस इंसान को पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुझे राइट डायरेक्शन में जाती दिखाई देती हैं। तो आप ये सब करते रहिए। अगर आपका पार्टनर डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में, ये इंसान आपके भाग्य में अगर लिखा है, तो फ्यूचर आपका ब्राइट है इसी इंसान के साथ। ये पार्टनर भी आपको लेकर पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। इनके डिवाइन मैस्कुलिन जो चीज़ें हैं और डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी सॉलिड डिसीजन पे नहीं आता, या इतना ओवर थिंक करता है, इतना ज़्यादा अपने आप को लेकर कंफ्यूज रहता है कि फाइनली क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे हेल्प लूं, और अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर पाने में मुझे इस इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हों आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि फैमिलीज़ अलग अलग हैं, विचार अलग हैं, या इनकी फैमिली ट्रेडिशनल होगी, ऑर्थोडॉक्स फैमिली मेंबर होंगे, या दोनों का रिलीजन अलग है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत चेंज हो, एक दूसरे का मेल ना खाता हो। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपके रिश्ते को रोक कर स्टैग्नेट करके रखी हुई हैं। ये इंसान डिसीजन लेने के पक्ष में तो है, लेकिन समय लगेगा। अगर आप चाहें कि एक हफ्ते में ही आपको शादी का ऑफ़र दे दे, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। टू बी वेरी फ्रैंक, कम से कम 4 महीने लगेंगे आपके रिश्ते को बराबर ट्रैक पे आने के लिए। कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, बातचीत मुलाकात शुरू होने के मुझे बहुत ब्राइट चांसेस दिखाई देते हैं। तो ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं फ्यूचर की जो सेटलमेंट है या फ्यूचर को लेके मुझे पॉजिटिव ही दिखाई देता है। बाकी आप लोगों को, तो आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। होप नहीं लूज़ करनी, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर लड़ाई झगड़ा रहा होगा, या हो सकता है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन ये इंसान उस रिश्ते में भी खुश नहीं है। या अगर आप किसी मैरिड पार्टी से डील कर रहे हो, जो आपका पर्सन फीमेल मेल कोई भी है जो मैरिड है, तो ये इंसान आपको प्रॉपर कमिटमेंट के नाम पर हो सकता है बहुत डिले करा रहा हो। बातचीत आपकी इनसे स्टार्ट हो सकती है, बट फ्यूचर आपका इनके साथ नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भावनाओं में बहना नहीं है,
आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं इमोशनल हो। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करनी है और इस साल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए। अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। मेरे चैनल पर वीडियो है कि आपका सोल पर्पस क्या है। जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो सकती, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लें। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए शिद्दत से मेहनत करे, माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल के ऊपर काम करे, वो भी इनर हीलिंग करता हुआ, तब ही उसकी मनोकामनाएं और उसकी जो इच्छा पूर्ति है बहुत जल्दी होती है। तो अगर मैं आपको क्लियर जवाब दूं कि क्या ये पार्टनर आपको फ्यूचर सोचता है, तो जी हाँ, ये इंसान फ्यूचर डेफिनेटली सोचता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल्स बहुत हैं, चैलेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी कनेक्शन दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस नहीं खोना। जो बातें पुरानी हो गई उनको आप पीछे छोड़ें, नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें। पार्टनर के साथ बैठकर बात करें और अगर बैठ नहीं सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, मिल नहीं सकते, तो डेफ़िनेटली चीज़ों को ऑनलाइन सुलझाने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करें। ईगो को, एंगर को, एटीट्यूड को और सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को साइड पे रखें। या तो ये इंसान करंटली ये चाह रहा है कि चीज़ें आपकी तरफ से इनके लिए हों, या तो आप इन्हें माफ़ी मांगें या आप आगे बढ़कर इनको कॉल मैसेज कर दें, तो आपकी दोबारा से बातचीत हो सकती है। क्योंकि थोड़ा इस इंसान के अंदर ना ईगो है और कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो भी हर्ट हुआ है। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें आप करो, आपका पार्टनर आपकी तरफ आता मुझे दिखाई देता है। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी है। अपनी हीलिंग कीजिए, किसी टैरो कार्ड रीडर से परामर्श ले सकते हो अपनी लव लाइफ के बारे में, ताकि आपको उपाय दिए जाएं। आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं और अगर आपको किसी और से करानी है तो आप कराएं। जब तक आपकी अंदर से चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी, आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो शुरू नहीं होगी, तो आपका जो कनेक्शन है वो इस इंसान के साथ प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस देने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, बाकी चीज़ों को साइड पे रखिए। ओवर थिंक नहीं करना रिश्ते के बारे में, क्या होगा, कब आएगा फ़ोन, ये सब नहीं सोचना। पॉजिटिव सोचना है कि रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा, फिर से रोमांस हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए और डिवाइन टाइमिंग पे आपकी इनसे मुलाकात या कॉल टेक्स्ट आ सकता है। तो आज की रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। और भी एनर्जीज़ अपडेट जो है मैं करती रहूँगी जैसे जैसे कार्ड में मैसेजेस आएंगे। तो फ़िलहाल कम से कम जो मैंने आपको टाइम बताया, यहाँ पर मिनिमम कम से कम बताऊंगी तो 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 महीनों के बीच में कोई सॉलिड ऑफ़र पार्टनर की तरफ से आपके लिए आ सकता है। बातचीत चाहे आपकी उससे पहले भी शुरू हो जाए। तो आज की रीडिंग यहीं समाप्त करेंगे। अपना रखिए ख्याल, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।